बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमडी न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया के मरूफ डिलीवरी बॉय मर्डर केस के हवाले से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर कानूनदान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नासिर चौहान साहब। इनसे हम बात करेंगे क्या मुलजमान को गैरत के नाम पर कुछ रिलीफ मिल सकता है। सर चौहान साहब, ये बताइएगा कि मुलजमान की तरफ से एक रिट लगाई जा रही है कि हमने ये गैरत के नाम पर कत्ल किया। गैरत के नाम पर कत्ल में आमना और फरहान को किस हद तक रिलीफ मिल सकता राना साहब, मैं देखता हूं कि ये केस बहुत ही जो है वो प्लानिंग के तहत किया गया है। और जो जो कत्ल है, कत्ल की भी देखे ना काफी इकसाम है। एक बंदा कत्ल करता है जो उसकी नीयत उसमें शामिल होती है, कत्ले अमद उसको कहते हैं। उसके तहत वो प्लानिंग के तहत करता है, चाहे वो बंदा उसमें पार्टिसिपेंट ना भी हो। और उसकी उसकी इमां पर भी अगर वो कत्ल करे तो फिर भी उसको कत्ल की सजा चाहे कम मिलेगी, लेकिन उसको 109 में भी सजा मिल 34 में जो है, सेक्शन 34 में वो जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको भी सजा दी जाती है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इज्जत के नाम पे या अपनी तहफ़्फ़ुज़ वो आपने बिला वजह कत्ल करके और उसको बाद में प्लानिंग का रंग दे के और प्लानिंग करके तो आप कहेंगे जी हमें ये रिलीफ मिल जाएगा। वो प्रोसिक्यूशन ये साबित करे जनाब इन्होंने कत्ल ही इन्होंने किया, तो वो अब अगर वो इज्जत साबित ना हो जाए तो वो डेथ पेनल्टी होगी उनको। है कि मुलजमान से हमने थाने में गुफ्तगू की। मुलजम ने कहा कि मेरी बीवी के साथ आया, ब्लेड रखा, डकैती, मेरा 5 लाख रुपया ले गया, मेरा सोने का सेट ले गया और उसके बाद जब मेरे बाप ने देखा तो ये फरार हो गया। वो डकैती नहीं था सर, वो एक स्टोरी थी। वो एक स्टोरी जब पकड़ी जाती है तो फिर नई 100 स्टोरियां निकलती हैं। वो कहते हैं कि ये एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये देखें, जब उसने डकैती करने ही आना था, जब वो आना था तो वो फिर इसके इससे इश्क क्यों रचा था कि जब उसकी बीवी का उसके साथ मरासम थे या ताल्लुकात थे तो वो अपने ताल्लुकात निभाती रही है। तो आमना कहती है कि वो मुझे तो पहले आके छेड़छाड़ भी किया, मुझे आगे भी हाथ लगाया, पीछे भी हाथ लगाया, तो वो एक एक्ट हो चुका हुआ। उसके बाद उसने उसको कॉल नहीं किया। जब वो पकड़ी गई, उसका मोबाइल पकड़ा गया, उसकी वो बरहना तस्वीरें या उसके जो वीडियो थे, वो जो ऑब्जेक्शनेबल तस्वीर थी, वो पकड़ी गई। उसका शौहर ने उससे पूछा तो वो उसने उसको वरगला फिसला के एक ऐसी नई स्टोरी की तरफ लगा दिया कि ये तो मुझे जबरदस्ती करता रहा। आप देखें ना, केस में जो अभी तक हमारी जो इंफॉर्मेशन है या हमें जो पता चला है कि वो सीडीआर में भी वो वहां पे प्रूफ होता है और जो उसकी एविडेंस है, वो जो तस्वीर है वो भी प्रूफ करती हैं। तो जब एक बंदा वहां पर मौजूद है, सीडीआर के तहत भी वो आजादाना रिलेशन साबित करता है। जी रिलेशन साबित करते हैं ना, सीडीआर से वो साबित करते हैं कि एक दफा नहीं वो आया। कोई किसी के घर में जबरदस्ती नहीं राना साहब दाखिल हो सकता। अपने शोहर को भी अंदर करवा दिया, अपने वो उसको आशिक को भी मरवा दिया, और अब ये बेटी को भी मुलव्वस करना चाहेगी। कोई एविडेंस नहीं आएगी, मैं गारंटी देता हूं आपको ये कोई एविडेंस अदालत में नहीं लाएंगे। अच्छा चौहान साहब, अक्सर मुतद इंटरव्यूज में मैंने भी उसका इंटरव्यू किया तो आमना जो है वो इस कत्ल पर उसके माँ बाप से माफी भी मांग रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? अभी जो कहते हैं ना, हाथ ना पे थू कोड़ी। जब वो उसने देखा है कि पहले पूरी प्लानिंग की है, वो सारा कुछ किया है। अगर उसको अच्छा, एक और भी बात है, आमना को ये भी पता था कि उसकी शादी होने वाली है, तो फिर उसको छोड़ देती, उसका टाइम गुजारती। उसको उसको पता था कि शादी के बाद ये मेरे हथे नहीं चढ़ना। जो आमना है वो मेंटली तौर पे वो सिक लगती है कि उसका अगर वो मुआयना करवाया जाए तो वो मेंटली तौर पे वो कंफर्ट नहीं लगती। कभी इंटरव्यू में वो एक ही सेकंड बाद वो उसके एक्सप्रेशन चेंज करती है। मास्टर है उसको। तो मैं कहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री में उसका इस दफा जो है वो अवार्ड मिलना चाहिए उसको कि उसकी बेस्ट एक्टिंग है। उसने जो, मैं कहता हूं कि मुलजमा के तौर पर तो क्या, वो बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर उसको अवार्ड मिलना चाहिए। वो 1 मिनट बाद वो अपने जो एक्सप्रेशंस भी चेंज कर लेती है और अपने बयानात भी चेंज कर लेती है, अपने व्यूज भी चेंज कर लेती है। वो चाहे रईस जो जिस तरह भी था, लेकिन उसकी वो सजा अगर उसने या तो अगर उसने कोई जनाब जबर किया है तो उसको सजा वो होनी चाहिए थी। अगर जनाब रजा किया तो ये इसको भी सजा होनी चाहिए। हर घर की स्टोरी बना दी है उसने। ये एक हर घर में उसने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी है। ये एक बाइज्जत पेशा, अगर वो कोई गरीब डिलीवरी बॉय जो है, वो अगर वो डिलीवरी बॉय के लिए कोई नौकरी पेशा को गरीब नौकरी करना चाहेगा तो उसको बुरी निगाहों से देखा जाए। ये सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम है।
मैं कहता हूं कि इसको फौरन से पहले कंक्लूड करके 7-8 में अगर वो उन्होंने नहीं किया तो उसको बरी कर दें। अगर वो साबित करती है कि जी हमने वो अपनी इज्जत नफ्स की खातिर उसको कत्ल किया है, तो वो कोर्ट जल्दी से जल्दी देख लेगी। ये इस तरह के केस जो है इनको तूल नहीं देना चाहिए, ताकि सोसाइटी में एक बाकिरदार लोगों को डेवलप करना चाहिए। औरत होने के नाते उसको कम्युनिटी भी हासिल है। आप समझते हैं कि आमना इस केस में सजा से बच पाएगी? नहीं, औरत होने के नाते कानून में कुछ रिलीफ मिलता है, तो वो उस हद तक तो रिलीफ मिल सकता है, लेकिन डेथ पेनल्टी जो है, अगर मेजर कत्ल उसी ने किया है, पार्टिसिपेंट वही थी, उसने उसके हाथ बांधे होंगे, उसने उसको देखें। अब जो उसकी लाश मिली है वो लाश ऐसी मसख शुदा लाश है, या उसको तशद्दुद करके मारा गया है, वो एक दफा नहीं मारा गया। उसकी सुना है कि नाक की हड्डियां टूटी हुई हैं, जिस्म की हड्डियां टूटी हुई हैं, उसको बांधने के बाद मुंह में उसके पेट्रोल डाल दिया गया है। ये तो अपना अपनी अपनी उन्होंने कोई साइंस लगा के अपने आप को बचाने के लिए ये सारे के सारे एक्ट किए हैं। ये एक जो लाश को जो आग लगाना है, बेहुरमती करना है, और ये दहशत फैलाने के एवज है ये। और अब सोसाइटी में ये देखें, अब ये एक एक दहशत नुमा एक स्टोरी बन गई हुई है। इसलिए मैं कहता हूं कि इसको 7-8 लगा के तो जल्दी से जल्दी इसको कंक्लूड करना चाहिए। अपना एक घर को भी तबाह कर दिया ना उसने। अगर वो अपने घर को बचा लेती, वो उसको अगर छोड़ देती, अगर उसको वो अलहदा कर लेती, तो अगर उसके शोहर को पता चल गया था तो उसका शोहर उससे अलहदगी ले लेता, उसको तलाक दे देता, तलाक दे देता, अपने बच्चे बचाता, खुद बचता। हाँ जी, ये देखे ना, ये कोई जुर्म अगर उसने किया भी था तो उसका उसका हल मौजूद है। आमना की वजह से जहां रईस मारा गया, मैं समझता हूं कि फरहान की मां भी एक बेटे से महरूम हो गई, और फरहान के 2 बेटियां और 1 बेटा बड़ा होकर ये माशरे में स्कूल में बाहर जाता है, तो लोग उसको हरास करेंगे, इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, उनको बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक आपने फरमाया, लेकिन इसके लिए सबसे पहले देखें, बच्चों का जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना या बच्चों को प्रोटेक्शन देना, उसके माँ बाप ने देनी है। जब एक माँ को पता चल जाए कि मैं बेटियों की माँ हूं, और वो उसका किरदार अगर पॉजिटिव नहीं होगा, तो बेटियों पे तो वो उसने सोचना है पहले, बाद में मैंने और आपने और सोसाइटी ने सोचना है। तो पहले तो वो उसको अपना, हर माँ को जब उसकी बेटी हो जाती है तो वो अपने आप को किरदार को उसको डेवलप करना पड़ता है। कई कई ऐसी तवाइफों को भी देखा है जो किरदार वाइज हमारे कई किरदारों से बेहतर होती हैं। फैमिली का सरबराह जो होता है वो एक बाप ही होता है, गो के उसमें शौहर भी आ जाता है, बाप भी आ जाता है, उसमें बेटा भी आ जाता है, लेकिन वो किरदार आहिस्ता आहिस्ता सारे जो हैं वो डिवाइड किए जाते हैं। हर एक ने अपना किरदार पूरा करके एक फैमिली जो है ना वो बनती है। मैं क्राइम स्टोरीज पर काम करता हूँ। आजकल देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा शादीशुदा खवातीन हैं, वो या ट्रैप हो जाती हैं या उसको किया जाता है। इसमें आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ को कसूरवार समझते हैं? देखिए, ये एक स्टोरी है, ये एक शुरू से चली आ रही है। जब से बनी नौ इंसान इंसान बना, उस वक़्त से ये इंसान के मर्द और औरत की जंग लगी हुई है। ये एक अपने घरों की तरबियत भी होती है, और जो मॉडर्न डिवाइसेस होती हैं, वो भी इसमें बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो मोबाइल, फिर ये सोशल मीडिया, या वहाँ पे जो लोग यहाँ पे दीगर फिल्में, गंदी फिल्में या गंदी स्टोरियां या गंदी चीजें बना के डाउनलोड करते हैं, वो अपने पैसे कमाने के लिए करते हैं। ये सोसाइटी में जो बिगाड़ पैदा करता है। आप कह रहे हैं कि जो मुआशरे में बुराई है, वो मोबाइल, इंटरनेट और इंटरनेट पर पड़ा मवाद, वो इन चीज़ों की तरफ माइल करता है लोगों को। जी डेफिनेटली, देखे ना जी, जो बुराई जो है वो अट्रैक्ट ज्यादा करती है बनिस्बत अच्छाई के। तो जब ये मवाद को आप सेंसराइज करें या इस तरह करें, और वो स्टोरीज जो हैं वो ड्रामे इस तरह लग जाते हैं कि वो एक बहू का चक्कर जो है वो ससुर से चला रहा है, वो अब ये इस तरह की स्टोरीज जो अगर आप टीवी पर दिखाएंगे या सोशल मीडिया पर दिखाएंगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ज़हन में अक्कासी कर जाते हैं, वो लोग इसी तरह कोशिश करते हैं। जी, आपने ये भी बहुत दुरुस्त फरमाया। आजकल जितने भी चैनल्स हैं, निजी चैनल्स हैं, सरकारी चैनल्स हैं, उनमें ये सारे इस तरह के ड्रामे चल रहे हैं कि बहनोई का साली के साथ चक्कर है, साली का
बेनोई के भाई के साथ चक्कर है, या सुसर, आप जितने भी ड्रामे ले लें वो सारे इसी मामलात में हैं। और जो स्टोरियां हैं वो देख के सोसाइटी जो है उनको अडॉप्ट करती है। भाई आज कहता है कि जी वो उसका उसका माशके का उसको पता था, तो वो उसका अगर माशके का उसको पता था, इसके भाई को जो मकतूल है उसके भाई को पता था, तो वो उसकी शादी क्यों कर रहे थे? वो एक लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद करने जा रहे थे? वो क्यों, उसको क्यों नहीं रोका? जी नासिर चौहान साहब, ये बात बताइएगा, इस सारे मामले में मुलजमा को कहीं रिलीफ मिलता है, उसकी क्या जमानत हो जाएगी? देखिए, जमानत जो है ना वो केस टू केस कोर्ट इसको देखेगी कि उसका अगर जमानत का केस बनता हुआ तो वो जमानत दे भी सकते हैं। जमानत में कोई ऐसी कोई बात नहीं होती। यहाँ पर हमारे कानून में एक औरत को जो है वुमेन्स को वुमेन प्रोटेक्शन बिल भी है, वो एक्ट भी है, और इसी तरह कानून में बेल में भी काफ़ी कंसेशन दे दी जाती है औरत को सिर्फ? औरत को जी। तो वो दे दी जाती है, लेकिन वो अगर केस प्रोसिक्यूशन साबित कर दे, अगर वो मुद्दई पार्टी अपना केस साबित कर दे, तो मैं नहीं समझता कि ये सजा से बच सकती है। नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद थे मरूफ कानूनदान नासिर चौहान साहब। ये एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, इनके क्रेडिट में बहुत बड़े बड़े केस हैं। इन्होंने आज हमें बताया कि औरत को, मुलजमा आमना को रिलीफ दिया जा सकता है, रिलीफ मिल सकता है, उसके लिए कानून में रायतें मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने घरों की तरफ ध्यान दें, तवज्जो दें, तो इस तरह के मामलात ना हो। औरत पर कभी एतबार ना किया जाए जब तक आप उस बातों की तस्दीक ना कर लें। ये भी वकूआ औरत पर अंधा एतमाद था, जो उसने उस पर अंधा एतमाद किया, दूसरे एलिमेंट ना देखे और उसको कत्ल कर दिया। आज वो भी पछता रहा है, और उसके बच्चे फरहान और आमना के बच्चे बच्चे माँ के प्यार और बाप की शफकत से महरूम हैं। बच्चे मुआशरे में किस तरह सरवाइव करेंगे, किस तरह स्कूलिंग करेंगे, इन सब का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ अपने मेजबान राना दिलशाद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।